जय हिंद माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। भगवान श्री रामचंद्र जी की पावन धरा अयोध्या से आप सभी भक्तों को जय श्री राम। आज हम आए हैं विश्वविख्यात प्रभु श्री राम के नगर अयोध्या में दर्शन करने के लिए। श्री पावन धाम अयोध्या अपनी गौरवशाली संस्कृति, सभ्यता और इतिहास से हम सभी को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो आज मैं आपको प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या के दर्शन करवाऊंगी और यात्रा की पूरी जानकारी आप सबके साथ शेयर करूंगी। अगर आप भगवान श्री राम, माता सीता और हनुमान जी के दर्शन करने के लिए अयोध्या आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अयोध्या दर्शन से संबंधित आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं, यहाँ पहुँचने के बाद आपको होटल या धर्मशाला कहाँ पर लेनी चाहिए, यहाँ पर खाने पीने की कैसी व्यवस्था है, अयोध्या में दर्शन करने का सबसे सही तरीका क्या है, आप यहाँ पर कौन कौन से प्रमुख मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं और वीडियो में लास्ट में बात करेंगे बजट की कि कितने बजट में आप इस पावन यात्रा को पूरा कर सकेंगे। तो यात्रा की संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए मेरे साथ पावन धाम अयोध्या में। और यात्रा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिख दीजिए। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। यहाँ तक पहुँचने का सबसे अच्छा और सस्ता तरीका रहता है ट्रेन का। अयोध्या में 2 वेल कनेक्टेड रेलवे स्टेशन बने हुए हैं। पहला है अयोध्या जंक्शन और दूसरा है अयोध्या कैंट। हर प्रमुख स्टेशन से आपको यहाँ के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। अयोध्या जंक्शन से श्री राम जन्मभूमि मंदिर की दूरी लगभग 1 किलोमीटर है। वहीं राम की पौड़ी सरयू घाट की दूरी लगभग 3 किलोमीटर है, जहाँ आप ई रिक्शा के माध्यम से 10 रुपये तक का किराया देकर आराम से पहुँच जाएंगे। वहीं बात करें अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन की तो यहाँ से राम की पौड़ी की दूरी लगभग 11 किलोमीटर है। आप ई रिक्शा के माध्यम से 40 से 50 रुपए का किराया देके आराम से सरयू घाट तक आ सकते हैं। वहीं अगर आप आसपास के शहरों से आ रहे हैं तो आप यहाँ तक बस के माध्यम से भी आ सकते हैं। और अगर आप यहाँ फ्लाइट के माध्यम से आना चाहते हैं तो यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट है लखनऊ एयरपोर्ट, जो अयोध्या से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप लखनऊ एयरपोर्ट पहुँचकर ट्रेन या टैक्सी के माध्यम से अयोध्या पहुँच सकते हैं। अब तो अयोध्या में भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। उम्मीद है 2024 मार्च तक इसकी सेवाएं भी शुरू हो जाएंगी। तो अगर आप जनवरी 2024 के बाद यहाँ पर आ रहे हैं तो आप आराम से बाई फ्लाइट भी अयोध्या आ सकते हैं। बहुत से लोग अपनी प्राइवेट कार से भी यहाँ तक आते हैं। यहाँ पर आपको बहुत अच्छी पार्किंग फैसिलिटी मिल जाएगी। पार्किंग की यहाँ पर कोई भी कमी नहीं है। आप आराम से अपनी कार के माध्यम से भी यहाँ पर आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं अयोध्या। अब बात करते हैं कि आपको होटल या धर्मशाला कहां पर लेनी चाहिए। ऐसे तो अयोध्या में बहुत सारे होटल्स और धर्मशालाएं बनी हुई हैं, लेकिन आप अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन के सामने जो रोड जाती है, इस रोड पर बहुत ही अच्छे और कम बजट के होटल बने हुए हैं। आप यहाँ आराम से होटल या धर्मशाला ले सकते हैं। यहाँ पर नॉन AC रूम 400 से स्टार्ट हो जाते हैं। वहीं AC रूम 800 रुपये से यहाँ पर आप ले सकते हैं। यहाँ पर आपको अच्छी कार पार्किंग भी मिल जाएगी। लेकिन ज़्यादातर लोग अयोध्या पहुँचने के बाद सुबह जल्दी उठकर पूरा दिन अयोध्या में घूमते हैं और शाम की ट्रेन से अपनी घर वापसी कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप एक ही दिन में पूरी अयोध्या को अच्छी तरीके से घूम सकते हैं। और अगर आप दूर दराज के राज्यों से यहाँ आ रहे हैं तो आप यहाँ पर एक रात के लिए स्टे भी कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि अयोध्या में दर्शन करने का सही तरीका क्या है, जिससे कि आप सभी महत्वपूर्ण स्थानों को बहुत ही आराम से कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे सरयू घाट, राम की पौड़ी। 10 रुपये तक का किराया देकर आप ई रिक्शा के माध्यम से राम की पौड़ी पहुंच सकते हैं। अगर आप राम की पौड़ी में स्नान करना चाहते हैं तो आप यहां स्नान भी कर सकते हैं, या फिर लक्ष्मण घाट या राम घाट, या फिर यहां पर बहुत ही प्यारा नया सरयू घाट बना हुआ है, वहां पर भी आप स्नान कर सकते हैं। राम की पौड़ी वही स्थान है जहाँ पर दीपावली में दीपोत्सव मनाया जाता है। यहाँ की दिव्यता और भव्यता आपको हैरान कर देगी। पूरे घाट में विशाल मंदिर बने हुए हैं जो अयोध्या को और भी आकर्षक बनाते हैं। राम की पौड़ी को बहुत ही खूबसूरती से बनाया और बसाया गया है। पास ही एक खूबसूरत सा गार्डन भी बनाया गया है। गार्डन में बैठकर आप राम की पौड़ी की दिव्यता और भव्यता को निहार सकते हैं। यहाँ पर आपको असीम शांति का अनुभव होगा।
राम की पौड़ी पर ही बेहद प्राचीन नागेश्वर महादेव मंदिर स्थापित है। मंदिर की वास्तुकला बहुत ही अद्भुत है। ये बहुत ही अलौकिक मंदिर है। यहाँ पर आपको भोलेनाथ के दर्शन होंगे। आप यहाँ दर्शन करने ज़रूर आइए। फिर नागेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन करने के बाद पुल पार करके हम आ जाएंगे नए घाट चौराहे पर। यहाँ पर विशाल वीणा स्थापित है। आप यहाँ पर फोटो शूट भी कर सकते हैं। यहाँ सामने चौराहे से आपको ई रिक्शा मिल जाएगा। यहाँ से 20 रुपये का किराया देकर ई रिक्शा से हम चलेंगे हनुमान जी महाराज के दर्शन के लिए हनुमानगढ़ी। हनुमान जी महाराज को अयोध्या का रक्षक कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि राम जी के दर्शन करने से पहले हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन करना चाहिए। यहाँ पर हनुमान जी माता अंजनी की गोद में विराजमान हैं। ऐसा कहा जाता है कि लंका दहन और रावण को हराने के बाद जब भगवान राम अयोध्या वापस आए थे, तब से हनुमान जी इसी स्थान पर विराजमान हैं। इसलिए इस स्थान को हनुमानगढ़ी या हनुमान कोट भी कहते हैं। यहाँ पर बहुत सी प्रसाद की दुकानें हैं जहाँ पर आप अपना सामान और जूते चप्पल रख सकते हैं। प्रसाद और फूल माला लेने के बाद में 76 सीढ़ियाँ चढ़कर आप हनुमान जी महाराज के अलौकिक दर्शन कर सकते हैं। मंदिर परिसर में आप अपना कुछ समय ज़रूर व्यतीत कीजिए। यहाँ पर आपको बहुत ही सुखद अनुभूति होगी। ये बहुत ही अलौकिक स्थान है। यहाँ हनुमान जी के दर्शन के बिना तो भगवान राम के दर्शन अधूरे हैं। हनुमानगढ़ी में दर्शन के बाद हम चलेंगे अन्य प्रमुख मंदिरों में दर्शन के लिए। जो रास्ता आपको सामने दिखाई दे रहा है, यहीं पर आपको दशरथ महल दिख जाएगा और पास में ही कनक भवन भी बना हुआ है और यहाँ से मात्र 500 मीटर की दूरी पर राम जन्मभूमि स्थापित है। अब हम चलेंगे राम जन्मभूमि में प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए। राम जन्मभूमि मंदिर के खुलने का और बंद होने का एक निश्चित समय है। सुबह 7 बजे मंदिर खुलता है, फिर 11 बजे मंदिर बंद कर दिया जाता है और दोपहर 2 बजे मंदिर फिर खोला जाता है और शाम को 6 बजे मंदिर बंद कर दिया जाता है। पूरी दुनिया ही इस मंदिर के इतिहास के बारे में जानती है कि कैसे मुगल शासकों के द्वारा इस मंदिर को नष्ट किया गया था। सन 1528 में इस मंदिर के ऊपर बाबरी मस्जिद को बना दिया गया था। सैकड़ों वर्षों के इंतजार के बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 9 नवंबर 2019 को मंदिर के पक्ष में फैसला दिया गया। अब यहाँ पर विश्व विख्यात राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जिसकी भव्यता और दिव्यता आपको हैरान कर देगी। 22 जनवरी 2024 में प्रभु श्री राम के इस भव्य मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। तो अब हम चलेंगे प्रभु राम लला के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर आपको लॉकर फैसिलिटी मिल जाएगी। यहाँ पर निःशुल्क आप अपना सारा सामान जमा कर सकते हैं। मंदिर के अंदर मोबाइल, घड़ी, पर्स, बैग कुछ भी सामान नहीं ले जा सकते हैं। आप अपने साथ अपने पैसे और आई कार्ड ही लेकर जा सकते हैं। सारा सामान जमा करने के बाद लाइन में लगकर अब हम मंदिर में प्रवेश करेंगे। अभी आप दूर से ही नए राम मंदिर को देख सकते हैं। तो लाइन में लगकर हम प्रभु श्री राम लला के दर्शन करेंगे। फिर दर्शन के बाद हम मंदिर परिसर के बाहर आ जाएंगे। आप भी ज़रूर अपने पूरे परिवार के साथ अयोध्या ज़रूर आएं। आने वाले समय में अयोध्या स्वर्ग के जैसी नज़र आएगी। यहाँ बहुत ही ज़ोर शोर से विकास कार्य हो रहे हैं। बिल्कुल नए तरीके से अयोध्या नगर को बसाया जा रहा है। यहाँ पर शाम को 7 बजे आरती भी होती है, जहाँ मात्र 30 लोगों को ही आरती में रहने के लिए अलाउ किया जाता है। मंदिर कमेटी से टोकन लेकर आप आरती में शामिल हो सकते हैं। अब यहाँ पर दर्शन करने के बाद हम चलेंगे दशरथ महल। दशरथ महल के मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश करेंगे। महल के अंदर बहुत ही सुंदर सा मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर प्रभु श्री राम सहित पूरा परिवार विराजमान है। इस मंदिर की कला शैली आपको बेहद आकर्षक लगेगी। साथ ही साथ शाम के समय लाइट से यहाँ की खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। शाम को ये महल और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप शाम को यहाँ दर्शन करने ज़रूर आइए। यहाँ से राइट साइड से जो रास्ता जाता है वो आपको सीधे कनक भवन की ओर ले जाता है।
कनक भवन में आपको भगवान श्री राम और माता सीता के दर्शन होंगे। कनक भवन के खुलने और बंद होने का निश्चित समय है। सुबह 8 बजे मंदिर खुलता है और रात 11:30 बजे मंदिर बंद कर दिया जाता है और शाम को 4 बजे मंदिर फिर से खुलता है और रात 9 बजे इस मंदिर को बंद कर दिया जाता है। माता कैकेयी ने इस महल को भगवान श्री राम और माँ सीता को उपहार स्वरूप दिया था। ये महल भगवान श्री राम और माँ सीता का निजी महल है। कनक भवन अपनी सुंदरता और भव्यता के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। पूरा महल स्वर्ण के समान प्रतीत होता है। कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद आप महल में प्रवेश कर सकते हैं। महल में प्रवेश करने के बाद आप विशाल प्रांगण में आ जाएंगे। सामने ही भगवान श्री राम और माँ सीता का मंदिर स्थापित है। शाम के समय यहाँ पर गीत और संगीत का आयोजन भी होता है। आपके लिए ये एक यादगार अनुभव होगा। शाम के समय लाइट की वजह से महल की खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। कनक भवन के बाहर ही दरबार श्री लाल साहब मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर आकर भी आप भगवान श्री राम और माता सीता के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पास ही श्री कनक भवनेश्वर महादेव मंदिर भी स्थापित है। यहाँ पर आप महादेव जी के दर्शन कर भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इन मंदिरों के अलावा आप तुलसी स्मारक श्री मणि रामदास छावनी में भी दर्शन करने जा सकते हैं। ये भी यहाँ के प्रमुख स्थान हैं। यहाँ पर भी आप दर्शन करने जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं भोजन एवं खाने पीने की। कनक भवन के पास ही कनक कुंज रेस्टोरेंट बना हुआ है। यहाँ पर आपको बहुत ही स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। मात्र 150 रुपये में आप यहाँ थाली भोजन कर सकते हैं। इसके अलावा भी अयोध्या में बहुत ही अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट बने हुए हैं जहाँ पर आपको बहुत ही स्वादिष्ट भोजन मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर प्राइस भी बहुत ही नॉर्मल है। और अगर आप यहाँ पर निःशुल्क भोजन करना चाहते हैं तो राम मंदिर के पास ही अमावा राम मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर राम रसोई बनी हुई है। यहाँ पर आपको निःशुल्क भोजन दिया जाता है। बहुत ही स्वादिष्ट और पवित्र भोजन यहाँ पर आपको मिलेगा। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी सवाल यानी कि बजट की, कि कितने बजट में आप इस पावन यात्रा को पूरा कर सकते हैं। तो अगर आप अयोध्या सुबह सुबह पहुंचते हैं और पूरे दिन यहाँ दर्शन करके शाम को अपने घर के लिए वापसी करते हैं तो आप मान के चलिए कि 1000 से 1500 के बजट में आप इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। इस बजट में आपके ट्रेन का किराया, खाना पीना और ई रिक्शा पर लगने वाले किराए को इंक्लूड किया गया है। और अगर आप यहाँ एक रात रुकना चाहते हैं तो आप मान के चलिए कि आप 1500 से 2000 के बजट में इस पावन यात्रा को आराम से पूरा कर लेंगे, क्योंकि यहाँ सारी चीज़ों के चार्जेस बिल्कुल नॉमिनल और रिजनेबल हैं। इसलिए आप बिल्कुल कम बजट में भी इस पावन धाम की यात्रा को पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अयोध्या की श्री पावन धाम यात्रा के दर्शन और अयोध्या में रहने, खाने और दर्शन से संबंधित हर एक छोटी से छोटी जानकारी को बहुत ही अच्छी तरीके से आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश की है और हर एक क्वेश्चन को कवर करने की भी पूरी कोशिश की है। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चन रह जाते हैं तो कमेंट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं। और आप मेरी इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं और आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी और मेरा ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपने एक लाइक से मुझे मोटिवेट ज़रूर कीजिए। और अपने दोस्तों में और रिश्तेदारों में ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का भव्य उद्घाटन होने वाला है। तो सारे ही लोगों को अयोध्या की सारी जानकारी चाहिए होगी। तो प्लीज़ मेरी ये वीडियो सब में ज़रूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय जय श्री राम।